इस चैनल में आपका स्वागत है। आज की वार्ता का शीर्षक है प्राचीन संस्कृत साहित्य में होली। होली की मान्यता लोक पर्व के रूप में अधिक है, किंतु प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में इस पर्व का विपुल उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण में तो होली को शास्त्रीय उत्सव कहा गया है। ऋतुराज वसंत में मनाए जाने वाले रंगों के इस पर्व का प्राचीनतम सांकेतिक उल्लेख यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक 1:3-5 में मिलता है। भाष्यकार सायण लिखते हैं, वसंत ऋतु में देवता के वस्त्र हल्दी से रंगे हुए हैं। होली शब्द की उत्पत्ति होलाका शब्द से हुई है। अथर्ववेद के परिशिष्ट 18:12-1 में फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि को होलाका कहा गया है। फाल्गुना पौर्णिमास्या रात्रौ होलाका। प्राचीन संस्कृत साहित्य में वसंतोत्सव का विस्तृत वर्णन है। यह उत्सव वसंत पंचमी से प्रारंभ होकर चैत्र कृष्ण त्रयोदशी तक संपन्न होता था। होली इसी वसंतोत्सव के अंतर्गत एक विशेष पर्व है, जिसका उल्लेख प्राचीन संस्कृत साहित्य में विभिन्न नामों से मिलता है, यथा फाल्गुनोत्सव, मधुत्सव, मदनोत्सव, चैत्रोत्सव, सुवसंतक, दोलोत्सव, रथोत्सव, मृग्योत्सव, अनंगोत्सव, कामोत्सव और प्राकृत में फग्गु। पहली ईसवी शती में कवि हाल द्वारा संकलित प्राकृत ग्रंथ गाथा सप्तशती में होली में एक दूसरे पर रंगीन चूर्ण और कीचड़ फेंके जाने का वर्णन इस प्रकार है। नायिका अपनी हथेलियों में गुलाल लेकर खड़ी ही रह गई। नायक पर रंग डालने की उसकी योजना असफल हो गई। किसी ने फाल्गुनोत्सव में तुम पर बिना विचारे जो कीचड़ डाल दिया है, उसे धो क्यों रही हो। चौथी 5वीं शताब्दी के महाकवि कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम में दो दासियों के वार्तालाप में वसंतोत्सव की चर्चा इस प्रकार है, कृपा कर बताइए कि राजा ने वसंतोत्सव मनाए जाने पर प्रतिबंध क्यों लगाया है। मनुष्यों को राग रंग सदा से प्रिय है, इसलिए कोई बड़ा ही कारण होगा। कालिदास की ही रचना मालविकाग्निमित्र के अंक 3 में विदूषक राजा से कहता है कि रानी इरावती जी ने वसंत के आरंभ की सूचना देने वाली रक्ताशोक की कलियों की पहले फल भेंट भेजकर नए वसंतोत्सव के बहाने निवेदन किया है कि आर्यपुत्र के साथ मैं झूला झूलने का आनंद लेना चाहती हूँ। 7वीं शती के कवि दंडी रचित दशकुमार चरित में होली का उल्लेख मदनोत्सव के रूप में किया गया है। इसी काल में हर्ष ने रत्नावली नाटक लिखा। इसके पहले अंक में विदूषक राजा से होली की चर्चा इस प्रकार करता है, इस मदनोत्सव की शोभा तो देखिए, युवतियां अपने हाथों में पिचकारी लेकर नागर पुरुषों पर रंग डाल रही हैं और वे पुरुषगण कौतूहल से नाच रहे हैं। उड़ाए गए गुलाल से दसों दिशाओं के मुख पीत वर्ण के हो रहे हैं। कतिपय पुराणों में भी होली या फाल्गुनोत्सव का वर्णन है। माना जाता है कि पुराणों की रचना पहली से 10वीं शताब्दी तक होती रही है। भविष्य पुराण के फाल्गुनोत्सव नामक अध्याय 132 में होली के संबंध में श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का रोचक संवाद देखिए। युधिष्ठिर पूछते हैं, जनार्दन, फाल्गुन मास के अंत में पूर्णिमा के दिन गांव-गांव में प्रत्येक घर में जिस समय उत्सव मनाया जाता है, लड़के लोग क्यों प्रलाप करते हैं, होली क्यों और कैसे जलाई जाती है? इसके संबंध में विस्तार से बताइए। उत्तर में श्री कृष्ण होली पर्व के प्रारंभ होने की कथा सुनाते हैं। कथा के अंतर्गत शिव जी और वशिष्ठ का संवाद है। अंत में शिव जी कहते हैं, आज फाल्गुन मास की पूर्णिमा है, शीतकाल की समाप्ति और ग्रीष्म का आरंभ हो रहा है। आथ आप लोग को अभय प्रदान करें, जिससे सशंकित मानव पूर्व की भांति हास्य विनोद से पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। बालकवृंद हाथ में डंडे लिए समर के लिए लालायित योद्धा की भांति हंसी खेल करते हुए बाहर जाकर सूखी लकड़ियां और उपले एकत्र करें तथा उसे जलाएं, तत्पश्चात राक्षस नाशक मंत्रों के साथ विधि विधान सहित उसमें आहुति डालकर हर्षोल्लास से सिंहनाद करते हुए और मनोहर ताली बजाते हुए उस अग्नि की 3 परिक्रमा करें।
सभी लोग वहां एकत्रित हों और निःशंक होकर यथेच्छ गायन, हास्य और मनोनुकूल प्रलाप करें। बंगाल में होली के अवसर पर दोलोत्सव मनाया जाता है। इसका उल्लेख भी भविष्य पुराण के अध्याय 133 में है। पार्वती शिव जी से कहती है, प्रभु, झूला झूलती हुई इन स्त्रियों को देखिए। इनको देखकर मेरे मन में कौतूहल उत्पन्न हो गया है। आठ मेरे लिए भी एक सुसज्जित हिंडोला बनाने की कृपा करें। त्रिलोचन, इन स्त्रियों की भांति मैं भी आपके साथ हिंडोला झूलना चाहती हूँ। तब शिव जी ने देवों को बुलाकर हिंडोला बनवाया और पार्वती की मनोकामना पूर्ण हुई। इसके बाद हिंडोला बनाने, सजाने और डोलयात्रा की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन है। भविष्य पुराण में दोलोत्सव की तिथि चैत्र शुक्ल चतुर्दशी दी गई है, किंतु आजकल यह उत्सव फाल्गुन पूर्णिमा और चैत्र शुक्ल द्वादशी को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त अध्याय 135 में मदन महोत्सव का भी वर्णन है। नारद पुराण में फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका पूजन और दहन का उल्लेख है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस पर्व को संवत्सर दहन या मतांतर से कामदहन के रूप में भी मनाया जाता है। संवत्सरस्य दाहोयम कामदाहो मतांतरे। संवत्सर दहन का आशय बीत रहे वर्ष की विदाई और नए वर्ष का स्वागत है। नील मुनि द्वारा रचित नीलमत पुराण के श्लोक संख्या 647 से 650 में होली मनाने की विधि का वर्णन इस प्रकार है। फाल्गुन पूर्णिमा को उदय होते पूर्ण चंद्र की पूजा करनी चाहिए। रात्रि के समय गायन, वादन, नृत्य और अभिनय का आयोजन किया जाना चाहिए, जो चैत्र कृष्ण पंचमी तक निरंतर रहे। 5 दिनों तक परपट नामक औषधीय पौधे के रस का सेवन करना चाहिए। भोजदेव की 11वीं शताब्दी की रचना सरस्वती कंठाभरणम में लिखा है कि शुभसंतक वसंतावतार के दिन को कहते हैं। वसंतावतार अर्थात बसंत का आगमन, यह दिन वसंत पंचमी का ही है। दक्षिण भारत के संस्कृत कवि अहोबल ने 15वीं शताब्दी में विरूपाक्ष वसंतोत्सव चंपू नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें वसंतोत्सव की विस्तार से चर्चा की गई है। इन सब के अतिरिक्त भारवी, राजगुरु मदन, वात्स्यायन, माघ, भवभूति आदि की कृतियों में भी वसंतोत्सव का उल्लेख मिलता है। उपर्युक्त विवेचन से यह निश्चित होता है कि होली का पर्व प्राचीन काल से ही संपूर्ण भारतीय समाज में उल्लास और उमंग का महत्वपूर्ण उत्सव रहा है। परंपराओं का निर्माण पहले लोक के द्वारा लोक में होता है, तत्पश्चात वह शास्त्रों में अंकित होकर सांस्कृतिक विरासत का रूप ले लेती हैं। आज भी हमारी यह गरिमामयी सांस्कृतिक विरासत भारतीय जनमानस को सद्भाव, एकता और समानता का संदेश दे रही है। इस वार्ता को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें।